आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि लेट पी क्यू बी ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का अपने पास डायमीटर पी क्यू है। आगे दे रखा है अपने पास कि अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पी एंड क्यू। पी और क्यू से परपेंडिकुलर डाला गया ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर दे रखा है रिस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू निकालने। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लोगे, आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर होगा, इसका अपने पास रेडियस होगा। क्वेश्चन में डायमीटर के बारे में बात चल रहा है तो यहाँ से अपने पास एक डायमीटर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। कौन सा अपने के पास, ये डायमीटर। कलर चेंज कर लीजिए, डायमीटर का ब्लू कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास कोई एक लाइन है, हमें नहीं पता लाइन अपने के पास कैसा है, तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है। अब कहिए कि एक्स एक्सिस से पैरेलल, बेटा ये हम रफ फिगर बना रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने के पास 2 के बराबर है, हाँ या ना। सर्कल का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, बताओ तो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से क्या बोला गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने, तो यहाँ से अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा, इसका कलर क्या कर लीजिए, ब्लू कर लीजिए। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। ये रहा अपने के पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर, तो इसका भी कलर ब्लू कर लीजिए, ठीक है। ये अपने के पास डायमीटर दे रखा पी और क्यू के बराबर। कोई एतराज, पी और क्यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अल्फा बोला गया और इसको अपने के पास बीटा बोला गया। पी से अल्फा बोला गया, हमें बोला गया कि अल्फा और बीटा का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू निकाल, इसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से हम क्यू का पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो पी का अपने के पास क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा के बराबर, और कॉमा अपने के करा देंगे 3 साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास यहाँ से बताओ, तो यहाँ से अपने के सॉल्व करोगे तो ये अपने के पास बताओ तो 3 कॉस थीटा और ये 3 साइन थीटा, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया अपने के पास 3 कॉस, यहाँ से अपने के पास अल्फा लिख सकते हो और कॉमा अपने के पास 3 साइन अल्फा के बराबर। अब देख लो यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि अगर आप मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, ये अपने के पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन है 0,0, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। अगर अपने पास कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका अपोजिट जो पॉइंट होगा ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका अपोजिट पॉइंट जो है अपने बराबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो अगर अपने पास ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। हम थीटा ले लेते कि अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये अपने पास जाने के बाद ये कौन से हो जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर इसको थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स 3 कॉस थीटा के बराबर और कॉमा माइनस टाइम्स 3 साइन थीटा के बराबर, है ना। क्योंकि पी क्यू हमारे पास डायमीटर है, जब पी क्यू हमारे पास डायमीटर है तो इसको अपने पास इरेज करो, इसको अपने के पास हटा दो, तो ये अपने पास कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर अपने के पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो अल्फा हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, अल्फा हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बीटा भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये आ गया अपने पास 3 कॉस थीटा और प्लस टाइम्स 3 साइन थीटा और -2 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास √2 के बराबर। ये इसका क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3 कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 3 साइन थीटा और माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, √2 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो तो ये अपने पास माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉस थीटा और प्लस टाइम्स 3 साइन थीटा और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और होल अपॉन में किस तरह हो जाएंगे, तो √2 के बराबर इसका मॉड, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएंगे वो अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लो मॉड 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा और माइनस टाइम्स 2 और इंटू किस तरह हो जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने पास 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा और प्लस 2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो √2 इंटू √2 के बराबर। और यहाँ पर अपने पास मॉड लगा दीजिए। यहाँ से बताइए इसको लिख सकते हैं क्या, अगर हम इस पूरे को ए मानते हैं, इस पूरे को अपने पास ए मानते हैं और इस तो ये भी हमारे पास ए हो जाएगा और ये हमारे पास बी हो जाएंगे, ये अपने पास बी हो जाएंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, इन पूरे का अपने के पास आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ गया 2 के बराबर। इसी का तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास पहले निकाले थे, फिर अपने पास मैक्सिमम निकाल लेंगे। मैक्सिमम ये तो पूछ रखा है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 9 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9 दूनी 18 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -4 डिवाइडेड बाय अपने किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 9 के बराबर है और प्लस टाइम्स ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 9 साइन 2 थीटा के बराबर,
और माइनस टाइम्स 4 और होल अपॉन में 2 के बराबर। ये आ गया अल्फा बीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अल्फा बीटा किस पर हो जाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और प्लस 9 साइन 2 थीटा और होल अपॉन में 2 के बराबर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने। मैक्सिमम कब होगा, अल्फा बीटा मैक्सिमम कब होगा, जब अपने के पास साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए। साइन 2 थीटा अपने के पास मैक्सिमम कब होता है, 1 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, ये मैक्सिमम। तो ये अपने के पास मैक्सिमम निकालने हैं, तो 9 5 14, तो ये आ गया अपने के पास 5 प्लस 9 और 5 इंटू बीटा अपने के पास मैक्सिमम 1 होता है, होल अपन में 2 के बराबर। तो 14 ये आ गया अपने के पास, हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर हो जाएंगे, 7 के बराबर। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाए जा सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।